बड़े विंबलटन टेनिस के चैंपियन थे। टेनिस टूर्नामेंट जो विंबलटन में 4 ग्रैंड स्लैम्स होती है पूरे साल में, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलटन एंड द यूएस ओपन। विंबलटन के चैंप 3 बार बन चुके थे आर्थर एश। 1983 में एक हार्ट सर्जरी में ब्लड ट्रांसफ्यूजन में उनको एड्स HIV पॉजिटिव बन गए। उस वक्त तो सब ब्लड ट्रांसफ्यूजन इस टेस्ट के लिए चेक नहीं हुआ करते थे। फुल्ली ब्लोन एड्स आ गया, पूरे विश्व को पता चला। सब देशों में से सब उनके फैंस ने पत्र लिखना चालू कर दिया और सबने कहा कि वी आर वेरी सॉरी, आई मस्ट प्रे टू गॉड दिस दैट। वे सबको तो उत्तर नहीं दे पा रहे थे क्योंकि बहुत वीक हो गए थे। एक 15 साल का लड़का जो उनका फैन था, उसने पत्र लिखा कि आई वॉन्ट टू क्वेश्चन गॉड। मैं जब भगवान को मिलूंगा तब मैं भगवान को प्रश्न पूछूंगा कि ये हमारे यंग आइडल है, हमारा हीरो है आर्थर एश, उनको आपने इतनी छोटी सी उम्र में एड्स डाल दिया। आई विल क्वेश्चन गॉड। टू दिस लेटर आर्थर एश डिसाइडेड टू आंसर। आर्थर एश ने जो पत्र में उत्तर दिया, वो आज भी वो पत्र विंबलडन के कोर्ट नंबर 1 सेंट्रल टेनिस कोर्ट पे ग्रेनाइट के प्लेग में लगा हुआ है। लिटिल बॉय, आपकी परेशानी मैं जान सकता हूं। आप मेरे फैन हो, मेरी रमत, मेरी गेम आपको बहुत अच्छी लगती है, इसलिए स्वाभाविक है कि आपको मन में यह प्रश्न उठे कि मैं भगवान को प्रश्न पूछ डालूंगा कि क्यों आपने आर्थर एश को ये रोक दिया। लेकिन then Arthur Ashe writes, now listen carefully. Arthur Ashe wrote, my dear little boy, there are 50 million children upon this earth wanting to play tennis. Out of that, only 5 million actually catch the racket and play tennis for long years in life. Out of those 5 million, that is 50 lakhs, only 500,000, that is 5 lakh children actually play at the school or university level all over the world. Out of that 5 lakh children, only 50,000 enter the professional circuit. Out of those 50,000, only 5,000 become full-time professionals. Out of those 5,000, only 500 play the Wimbledon. Out of those 500, only 4 enter the semi-final, only 2 enter the final, and only 1 lifts the cup on the central court of the Wimbledon. So my little dear boy, when I was lifting that cup on the central court of the Wimbledon, I did not look up and ask God, why out of 50 million children you selected me for this cup. I cannot ask God today, why did you select me for this dreaded disease? That was his wish, to make me lift the cup at the central court of the Wimbledon out of 50 million children wanting to play tennis. Today it is his wish. I accept it. This is attitude towards God. वे जो कुछ करते हैं मेरे अच्छे के लिए करते हैं। मैं उनका संतान हूं। मैं बाप या मां बनते हुए मेरे बच्चे के लिए कुछ बुरा नहीं सोच सकता और सोच सकती। He is my father and my mother. Why would he think something wrong for me? Do something wrong for me? A pet is inspiration. A slap is learning a lesson. दोनों चाहिए। जो कुछ करते मेरे अच्छे के लिए करते। अगर वो एटीट्यूड रखा तो स्थिरता और शांति रहेगी। गराज में बैठे थे, ऐसी कोई 30 तारीख थी, 31 लास्ट तारीख थी, पहली तारीख से वो घर खाली करना था। तो बैठे थे, सोच रहे थे कि चलो 2 दिन के बाद कहाँ जाएंगे, कुछ है तो नहीं अपने पास। गराज में बैठे थे, गाड़ी में भी पेट्रोल नहीं था, पेट्रोल भराने के लिए पैसे नहीं थे। वहाँ टेबल पड़ा था और टेबल पे पैर चढ़ा के ऐसे ही बैठे थे। हाफ अ कप ऑफ कॉफ़ी था, आधी ब्रेड थी, खाते थे, फिर रखा ब्रेड नीचे। उसमें ये चूहा कहाँ से आ गया, दौड़ के टेबल पे आ गया। देखा उसने, सीधा वो ब्रेड का जो टुकड़ा था वो मुंह में ले लिया। मन में सोच रहे थे कि बहुत कुछ लोग ले गया, तू ये भी ले जा, चल तेरे नसीब में होगा।
फिर तो वो चूहा ने वो टुकड़ा बाजू पे रखा, मग के ऊपर 2 हिंड लिम्ब से ऊपर होके चढ़ा, देखी के अंदर कुछ है खाने पीने के लिए, तो मुंह अंदर डाल के थोड़ी एक सीप भी मार ली कॉफी की। देख रहे थे ये चूहा क्या कर रहा है। फिर दौड़ के इस तरफ आया, फिर देखा चूहा ने कि और कोई तो नहीं है ना, फिर से दौड़ के आया, फिर से खाना पीना शुरू किया। मजा आया इनको, बहुत आनंद आया। थोड़े मनोरंजन की बात आपने की, मजा आया। तो 1 मिनट पछी बहुत आनंद आया, मनोरंजन आया। तो उस वक्त उन्होंने ये सोचा कि मुझे आनंद आया, बहुत आनंद आया। I was entertained with this. Can I show the same acts of this mouse to the children of the world, entertain them and make big money? And from this thought got birth of one of the most, rather the most famous character of motion picture. मैं बात कर रहा हूं मिकी माउस। मोस्ट फेमस कैरेक्टर ऑफ मोशन पिक्चर मिकी माउस। वे व्यक्ति थे वॉल्ट डिज्नी। उसमें से डिज्नी वर्ल्ड खड़ा हो गया अमेरिका में। टुडे मोर देन 55 to 60,000 विजिटर्स पर डे। यूरो डिज्नी खड़ा हो गया, जापान डिज्नी हो गया, और अभी मुंबई और पुणे के बीच हाईवे पे डिज्नी वर्ल्ड चालू हो जाएगा। चूहा तो उसने भी देखा, हमने भी देखा। चूहे को कुछ करते हुए उसने भी देखा, हमने भी देखा। आप तो वीडियो के माध्यम से ऐसे देख ही रहे थे। एटीट्यूड मेक्स द डिफरेंस। किस दृष्टि से आप कोई घटना को देखते हो, उस घटना को देखने के बाद आपकी सोच में व्यक्तिगत प्रगति, सामाजिक प्रगति, समाज, सोसाइटी, दुनिया की सोच आती है कि नहीं, वहां से वो बात बड़ी हो जाती है, तो ही महान बन पाओगे। स्टीफन कॉवी ने यही बात लिखी है, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल पुस्तक लिखा जो सबसे प्रसिद्ध मैनेजमेंट बुक है। उसके बाद उन्होंने एक और अच्छी बुक लिखी है, द 8th हैबिट। उसका सब टाइटल है फ्रॉम इफेक्टिवनेस टू ग्रेटनेस, असरकारकता से महानता तरफ। उसमें यही बात लिखी है। स्टीफन कवी आए थे भारत, 5 दिन रुके ये बुक की प्रमोशन के लिए, 4 सेमिनार किए। एक सेमिनार 700 से 1000 लोगों ने अटेंड किया। एक डेलीगेट फी 23,000 रुपये की थी। मुंबई में ओपनिंग हुआ, ओबेरॉय में फंक्शन था, 700 सीट्स थी। 24 घंटे पहले ई टिकट ओपन हुई और 86 सेकेंड्स में, 1 मिनट एंड 26 सेकेंड्स में 700 डेलीगेट्स ने पैसे भर दिए पूरे भारत में से, क्योंकि नाम तो बड़ा था स्टीफन कॉवी। 6 घंटे के सेमिनार में 5.5 घंटा सेमिनार मैनेजर्स और वीडियो ने चलाया। आधे घंटे के लिए ही सिर्फ स्टीफन कॉवी मंच पे आए थे। आधे घंटे में 10-12 बार वे एक वाक्य बार बार बोलते थे। वही वाक्य को, वही सेंटेंस को बॉक्स आइटम बना के दूसरे दिन डीएनए न्यूज़पेपर में पूरी आर्टिकल छपी थी। If you have not attended yesterday's Stephen Covey seminar, you can read this article. It is equally good in the thought process of attending the whole seminar. और अगर आपको पूरा आर्टिकल पढ़ने का समय ना हो तो ये बॉक्स आइटम आप पढ़ लेना। ये बॉक्स आइटम में जो बात लिखी है, that was the sentence that Stephen Covey talked again and again, perhaps more than 10 times in his half an hour of physical presence upon the stage. और वो क्या था? Don't expect others to change. First change yourself, others will follow. Fortune 500 के बारे में तो आपने सबने सुना है ना, Fortune 500 कंपनीज। उसमें से कई CEOs को मैं मिला हूं। नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार्स में हम मंच पे साथ में रहे हैं। अभी 2 साल पहले शिव खेरा और हम लोग साथ में थे। बहुत अच्छी बातचीत, वार्तालाप हम मंच पे बैठे तब हुआ था। बड़े बड़े सीईओस को मैंने पूछा है, मल्टीनेशनल कंपनीज के सीईओस को, कि द पर्सन टू हुम यू आर पेइंग
more than 10 crore rupees per annum in salary, what do you ask them in their interviews? तो एक बड़े मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ ने मुझे पूछा था कि स्वामी, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम आस्क्ड दिस, अभी हमने ये नहीं सोचा था। मैंने बोला कि क्योंकि कई एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनकी एनुअल तनख्वाह है 50 करोड़ 100 करोड़। मैं जागृत अवस्था में बोल रहा हूं। ये बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है, हाँ, इन्फोसिस नहीं, इंडियन कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है। एलिसन उनका सीईओ है, एलिसन। ऑरेकल कंपनी है, आप नेट पे जाके ऑरेकल खोलना, एलिसन नाम डालना और उनकी तनख्वाह आप देखना। पिछले 5 साल की उनकी एवरेज तनख्वाह है $400 मिलियन पर ईयर। साइलेंस। $400 मिलियन, $1 मिलियन मतलब 65 करोड़ गिन लो, चलो राउंड फिगर 70 करोड़ गिन लो। $1 मिलियन इज, that is $10 lakh is 7 crore rupees. So 400 million is 2800 crore rupees per annum सैलरी। आप देख लेना, मैं नाम देता हूं, एलिसन, ELLISON, he is the CEO of Oracle। आप नाम देख लेना। अभी परसों ही आपने सुना होगा सुंदर पिचाई का, गूगल के सीईओ, पर डे की सैलरी 3.5 करोड़। परसों ही न्यूज थे, हाँ 2 दिन पहले न्यूज थे। इन द प्रिंट मीडिया इट इज टुडे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 2 दिन पहले आ गए थे ब्रेकिंग न्यूज में। लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर की पूरी सैलरी उनकी 1285 करोड़ थी, टू बी एग्जैक्ट 1285.5 करोड़, मतलब रोज की तनख्वाह 3.5 करोड़ की। सुंदर पिचाई, गूगल के सीईओ, आप देख लेना। मैंने इनको पूछा, इनकी एमएनसी की टर्नओवर थी 2.5 लाख करोड़ की। हम दिल्ली में एक फंक्शन में साथ में थे, मंच पे बैठे थे। मैंने उनको पूछा कि दोज एग्जीक्यूटिव्स हुम यू पे मोर देन 10 करोड़ और 25 करोड़, उनको इंटरव्यू में आप पूछते क्या हो? क्योंकि उनके पास डिग्रीज तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ही इज अ डबल MBA फ्रॉम LSE और हार्वर्ड, एकेडमिक्स तो पूछना नहीं है। इतनी बड़ी तनख्वाह देते हो तो वो 10-15 साल का अनुभव तो है उसको। 10-15 साल में उसने 50,000 करोड़ 1 लाख करोड़ मैनेज किए हैं, हर साल टर्नओवर किया है। ऐसी कंपनीज में ही बड़ी बड़ी पोजीशंस में वे रहे हैं। तो उनको नेटवर्किंग में पूछना नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन में पूछना नहीं है, HR में पूछना नहीं है, मैनेजमेंट में पूछना नहीं है, ग्रोथ के बारे में आपकी क्या सोच है वो पूछना नहीं है। आप पूछते क्या हो उनको इंटरव्यू में? उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी बात बताई कि स्वामी जी, इन कक्षा के लोगों को जिनको हम ये प्रकार की देते हैं, उनको इंटरव्यू में एक ही प्रश्न पूछते हैं। आई वॉज लाइक वेरी सरप्राइज्ड। मैंने बोला एक ही प्रश्न पूछते हो? कहाँ? और उनका उत्तर वे 20-25 मिनट तक देते हैं, तभी उत्तर पूरा बनता है। That was more surprising. I said, what do you ask? He said, हम एक ही प्रश्न पूछते और ये पूछते हैं, describe a big failure in your life and how did you handle it? प्रश्न क्या पूछते हैं इन कक्षा के लोगों को? Describe a big failure in your life. आपके परफॉर्मेंस के बारे में हमें कुछ पूछना नहीं है कि मैं पहली कंपनी में था, वहां 200% सेल बढ़ा दिया, दूसरी कंपनी में था, वहां 500% ग्रोथ कर दिया, वो हमें नहीं सुनना है। वो था आप लोग सब जो यहां बैठे हो, जो इंटरव्यू वाले देने आए हो, जिनको हम ये तनख्वाह देने वाले, सबके पास ऐसी परफॉर्मेंस स्टोरीज है, ये कॉमन है, ये हमको नहीं पूछना है। पूछना क्या है? डिस्क्राइब अ बिग फेलियर ऑफ योर लाइफ एंड हाउ डिड यू हैंडल इट। सिंपल। परफॉर्मेंस से आपका कैलिबर का टेस्टिंग नहीं होता, वो तो किसी को भी चांस मिल जाता है, प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो कूद लेता है। हाउ डिड यू हैंडल फेलियर?
How did you handle a setback? How did you handle a fall in your life? That is important.